हर हर महादेव। तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका संतुलन, आपका व्यवहार और रिश्तों को संभालने की कला। लेकिन 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई तक ग्रह कह रहे हैं कि हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने निर्णय कमजोर मत कीजिए। क्योंकि इस समय भाग्य भी एक्टिव होगा, करियर भी एक्टिव होगा, लेकिन धन, वाणी और संबंधों में सावधानी ज़रूरी होगी। तुला राशि वालों के लिए ये समय खासकर भाग्य का, करियर का, लाभ का, संबंध का, धन और कम्युनिकेशन को एक्टिव करेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसका कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? आपका सूर्य भाग्यस्थ है, लाभेश होकर के भाग्यस्थ है, यानी कि नवमस्थ है। तुला राशि से ये नवमस्थ सूर्य हो जाता है, आपकी राशि से गणना करते हैं तो। अब ये जो लाभ भाव है वो क्या है? लाभेश है ना ये तो सूर्य। अब लाभ भाव क्या है इसको समझिए पहले, तब आपको क्लियर आया समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लाभ भाव इनकम का भाव है, गेन्स का भाव है, ये नेटवर्क का भाव है, ये ऑडियंस का भाव है, ये बड़े लोगों का और क्लाइंट्स और इच्छा पूर्ति का भाव है ये। अब लाभेश सूर्य जब नवमस्त भाग्य स्थान में होगा, तो अब इसको समझिए कि भाग्य स्थान क्या है? ये धर्म का भाव है, ये गुरु का भाव है, ये पिता का भाव है, ये हायर नॉलेज का, हायर एजुकेशन का भाव है, लॉन्ग ट्रैवल और ब्लेसिंग्स का भाव है ये। इसका अब आप समझे कि ये क्या महत्व रखते हैं, अब इसका फल क्या होगा इसको समझ लीजिए। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक भाग्य से लाभ मिल सकता है। समझ गए? गुरु, पिता, सीनियर, मेंटर या किसी बड़े व्यक्ति से सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप टीचिंग में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, ऑकल्ट में हैं, कंसल्टिंग में हैं, कंटेंट में हैं या फिर एजुकेशन है, ट्रैवल है, धर्म, कर्म और नॉलेज बेस्ड वर्क से विशेष आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर सूर्य बैठ करके दृष्टि डालेंगे ये तृतीय भाव में। लाभेश होकर के सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव, और तृतीय भाव को समझिए ये क्या है? ये पराक्रम है, ये कम्युनिकेशन है, ये मार्केटिंग है, ये राइटिंग है, ये सोशल मीडिया है और ये छोटे भाई-बहन हैं। तात्पर्य क्या हुआ इसका? आपकी बात लोगों तक पहुँचेगी, आपके प्रयास से भाग्य खुलेगा। कंटेंट हो या फिर कम्युनिकेशन हो या फिर सेल्स का काम हो, टीचिंग का हो, प्रमोशन से का हो, इस सब में फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन सूर्य ईगो भी देते हैं। इसलिए गुरु से, पिता से या सीनियर से अहंकार नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूँ, बस कार्य करते ही जाइए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात कार्य केवल इच्छा करने से नहीं, बल्कि प्रयास करने से सिद्ध होते हैं। इसलिए नवमस्त सूर्य कहता है कि भाग्य साथ देगा। तुला राशि वालों, आपका भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन प्रयास आपको ही करना होगा। खूब प्रयास कीजिए, मेरी भी शुभकामना, और एक शुभकामना आप भी मुझे दे दीजिए। और एक प्रयास, अभी तक आप ने मुझे नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और अपनों के बीच में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, आइए आगे चलते हैं, क्या कुछ ग्रह कह रहे हैं। अष्टमस्थ मंगल हो गए हैं, ठीक नहीं होता है अष्टम में जाकर के मंगल का बैठना। लेकिन अपने घर को देखना है, कोई बहुत महीनों में अच्छा नहीं है। द्वितीयेश मंगल है, सप्तमेश मंगल है। अब मंगल को देखिए, मंगल वृषभ राशि में है, तुला राशि वालों के लिए अष्टम है। अब यहाँ पर द्वितीयेश क्या है इसको समझिए, किन-किन चीज़ों में इफ़ेक्ट डालेगा ये? ये धन, यानी कि आपका बैंक बैलेंस पर ये असर डालेगा। आपकी वाणी पर, आपके परिवार पर, आपके सेविंग्स पर। और सप्तमेश को समझिए, ये विवाह का ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का ग्रह है, ये पार्टनरशिप का ग्रह है, ये क्लाइंट्स का ग्रह है, ये पब्लिक डीलिंग का ग्रह है। अब द्वितीयेश और सप्तमेश जब अष्टमस्थ हो जाए, तो अष्टम भाव को भी समझना ज़रूरी है। ये अचानक घटनाओं का भाव है, ये रहस्यों का भाव है, ये पुराना विवाद है, लोन है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, फैमिली प्रॉपर्टीज हैं या फिर हिडन मैटर्स हैं, इनका भाव है। तो अब आप कंक्लूजन समझिए कि होगा क्या इसका? फायदा या बुरा? क्या होगा? धन और संबंधों में अचानक उतार-चढ़ाव आएगा इन 15 दिनों में।
उतार-चढ़ाव का तात्पर्य खराब से नहीं होता है, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये नुकसान ही नुकसान करेगा। हाँ, अष्टम का मंगल अच्छा नहीं होता है, लेकिन फाइनेंशियली अगर हम देखते हैं तो ये द्वितीय भाव को ही देखेगा। बिज़नेस का स्वामी होकर के द्वितीय भाव को देखेगा। बैंक बैलेंस किसी तरीके से आप कोई किसी मुश्किल में फँसे हुए हैं तो निकल जाएँगे अर्थात मुश्किल से निकल जाएँगे। लाइफ पार्टनर हो, बिज़नेस पार्टनर हो या फिर बिज़नेस हो या फिर अपना लोन या यानी कि सोल प्रॉपर्टीज़ है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी या फिर क्लाइंट्स से बात करते समय इन सब चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। पुराना फाइनेंशियल मैटर, लोन हो, टैक्स हो, इंश्योरेंस हो या फिर फैमिली प्रॉपर्टी हो, ये सब पुराने मुद्दे अभी बाहर आ सकते हैं क्योंकि ये सर्जरी करता है, ये सर्जरी करता है। पूरी तरीके से पुराने मुद्दों को लेकर लेकर के आ जाएगा। वैसे भी बुध वक्री हो रहे हैं। बुध आपके भाग्येश जो बुध हैं, वो वक्री हो रहे हैं। कब से कब तक वक्री हैं ये? ये 25 तारीख तक वक्री हैं, जुलाई तक। माफ़ कीजिए, अस्त भी हैं, वक्री भी हैं, दोनों ही हैं। तो थोड़ा-सा आपको सँभलना पड़ेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ है, माफ़ कीजिए, एकादश भाव में। ये लाभ का भाव है, ये इनकम का भाव है, ये नेटवर्क का भाव है, ये क्लाइंट एक्टिवेट एक्टिव होने का भाव है ये। इन सब से विवाद के बाद लाभ होगा। विवाद होगा फिर लाभ होगा। सप्तम दृष्टि कहाँ पर है? मैंने आपको कहा ही, द्वितीय भाव में है। धन, परिवार, वाणी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, कटु वाणी से बचना होगा आपको। मीठी वाणी बोलिए, तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाएँ भगवान। बस इस बात का ध्यान रखिए। मीठी वाणी बोलिए, ये कड़वे वचन सुनवाएगा ये। मंगल की अब यहाँ पर भी दृष्टि है, पराक्रम में भी दृष्टि है। छोटे भाई-बहनों से बहस नहीं करना है, कम्युनिकेशन में सावधानी बरतनी है। डॉक्यूमेंट्स या फिर शॉर्ट जो ट्रैवल्स हैं, वो हो सकते हैं। इसीलिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा अब। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यमप्रियम अर्थात सत्य बोलिए, प्रिय भी बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो। ये सूत्र आप याद रख लीजिए। ठीक है जी? बाकी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। हाँ, एक बात और, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं डिटेल में कि क्या भविष्य में होने वाला है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, धरती की किसी भी कोने पर कोने में हैं आप कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।